वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। खुदावन का शुक्र, परमेश्वर का धन्यवाद कि आज फिर से हम परमेश्वर के किंगडम कल्चर में, उसके प्रोफेटिक अपोस्टलिक क्लास में परमेश्वर की गहराइयों के बारे में सीखने के लिए हाजिर हैं, ताकि हम परमेश्वर की मिनिस्ट्री और मेकिंग ऑफ अ प्रोसेस, मेकिंग ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ गॉड कैसे होता है, ये सारी चीज़ों को बड़े ही अच्छी रीति से सीख सकें। आइए हम एक छोटी सी दुआ के साथ परमेश्वर के सामने इन वचनों के बीच में जाएंगे। खुदावंद मेरे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते तेरी हर एक नेमत, हर एक अच्छाई के लिए। खुदावंद आज फिर से मेरे पिता परमेश्वर, तू अपने अनुग्रह को बरसाना, अपनी भेद की बातों को मेरे पिता परमेश्वर सुनने वालों को और बोलने वालों को उन बातों से तू ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर। तेरा बड़ा कार्य होने पाए मेरे जिंदा परमेश्वर खुदावंद, और खुदावंद तेरे उस आत्मिक खजाने से बहुत तेरा धन बटोर सके मेरे पिता परमेश्वर। खुदावंद मदद करना, सहायता करना खुदावंद। तेरा बड़ा नाम ऊंचा होते जाए। सारी आदर और महिमा तुझे यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वंस अगेन वेलकम यू ऑल। परमेश्वर के नाम से आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम 2 क्लासेस कर चुके हैं और आज 3rd क्लास में हम एंटर कर चुके हैं। हम मेकिंग ऑफ द मिनिस्टर ऑफ गॉड, उसमें सारी मिनिस्ट्रीज़, चाहे वो प्रॉफिट हो, टीचर हो और इवेंजलिस्ट हो, ये अपोस्टल हो, ये सारी चीज़ें परमेश्वर जब किसी को बनाता है, आपकी कॉलिंग कुछ भी हो सकती है, जब किसी को भी बनाता है तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जिस वजह से परमेश्वर आपको उन चीज़ों में से लेके जाएगा ताकि आप वैसा बन सकें जैसे कि परमेश्वर चाहता है। 2 कुरिन्थियों 12 की दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 12 की दूसरी आयत। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब आपके मेकिंग प्रोसेसों के बीच में से आपको लेके जाएगा तो बहुत सी सुपरनैचुरल एनकाउंटर्स आपके जीवन में होंगे जो कि आपके लिए पहले कभी ना हुए होंगे, बशर्ते आप परमेश्वर की भूख और प्यास रखते उसके बीच में बढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर आपको ट्रेन करेगा ताकि आप बाहर कैसे निकलना है, कैसे इवेंजलाइज करना है, कैसे लोगों तक पहुंचना है। वो हो सकता है आपको कुछ ऐसे विलेजेस के पास लेके जाए जहाँ पे हैवी रेन हो और जहाँ पे आपको शायद बहुत सी मर्तबा आपको भूमि पर सोना पड़े। मेरे प्रियो, ये एक नॉर्मल है एक मेकिंग प्रोसेस के लिए। तो इस समय पे आप कुड़कुड़ाना या घबराना ना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर आपको बनाना चाहता है वो व्यक्ति जो कि परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को लुभावता हुआ जिंदा, एक जिंदा पत्री होकर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सके। आपको यू हैव टू गो आउट टू प्रीच इन टू प्लेसेस दैट आर अनकम्फर्टेबल। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ऐसी ऐसी जगहों पर लेकर जा सकता है जहाँ पे आप अनकम्फर्टेबल महसूस कर सकते हो, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से अच्छी नहीं होगी। जिस हिसाब से आपकी परवरिश हुई होगी, आप उस हिसाब से हो सकता है वैसी जगह पे ना पहुँचे, वैसी जगह पे परमेश्वर ना लेके जाए जहाँ पे आपको परमेश्वर लेके जाएगा, और ताकि आपको सिखा सके और आपको डिसाइपल, अलग अलग लोगों को आप डिसाइपल कर सकें। ऐसी जगहों पर परमेश्वर आपको लेके जा सकता है। प्रेरितों के काम 16 की 9 और 10। प्रेरितों के काम 16 की 9 और 10। कृपया करके ये वर्सेस को ज़रूर लिखते जाएं और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आप सीख रहे हैं ज़रूर लिखते जाएं, क्योंकि पिछली मर्तबा जब हमने ये क्लास करी थी तो बहुत से लोगों को वो क्लास अच्छी भी लगी और बहुत सी ब्लेसिंग्स को भी पाया, लेकिन समय के
जैसे बीतता जाता है तो बहुत सी चीज़ें हमें भूलती जाती हैं। ये मनुष्य के लिए एक नॉर्मल है। जिस चीज़ को हम दोहराते रहते हैं, उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं, उस चीज़ को हम याद रखते हैं। जिस चीज़ की हम प्रैक्टिस नहीं करते उसको भूलने की पूरी संभावना है। 16 की 9 और 10। उसके 9वीं आयत से, वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा है, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको पहले से दर्शन के द्वारा, ड्रीम के द्वारा ऐसी जगह को बताकर भेज सकता है मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, जहाँ पे परमेश्वर अपनी आउटरीच के लिए आपको भेजना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा कोई कार्य करना चाहता है, ऐसी जगहों पर परमेश्वर आपको भेजेगा, ताकि आप वो व्यक्ति, वो पुरुष या वो स्त्री बन सकें जैसा परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। अगर आप ऐसा स्टार्ट करना चाहते हैं तो बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्रियो। परमेश्वर जहाँ पे कहे वहाँ पे जाना ज़रूरी है। एक मिशनरी प्रोसेस के थ्रू आपको जाना ज़रूरी है। ये नहीं कि परमेश्वर बोलते रह रहे हैं और आप कुछ कर ही नहीं रहे, तो सेकंड इंस्ट्रक्शन फिर कहाँ से आएगी? जो इंस्ट्रक्शन आती जाए उसको फॉलो करते हुए हम परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ते रहेंगे। इसी वजह से हम परमेश्वर में और आगे बढ़ते जाएंगे। ओपन स्पिरिचुअल वॉरफेयर से परमेश्वर आपको आगाह करवाएगा। यू हैव टू फाइट स्पिरिचुअल बैटल्स एंड विन इट इन द नेम ऑफ जीसस। इफिसियों 6 की 12। इफिसियों 6 की 12 तुरंत निकालेंगे। की 12। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस मल्ल युद्ध से आपको लेकर जाएगा, और आप इस मल्ल युद्ध में यीशु के नाम से आपने जीत हासिल करनी है। दुनिया और दुनिया के लोगों से नहीं लड़ना, लेकिन आपका मल्ल युद्ध जिसके साथ है, मांस और लहू से नहीं, लेकिन प्रधानताओं से, हाकिमों से, उन ताकतों से जो कि हवा में कार्य करती हैं, अनसीन पावर्स ऑफ डार्कनेस जिसे कहा जाता, उनके साथ आपको जंग लड़कर परमेश्वर के नाम से जीतनी है। क्योंकि आगे जाके हम बताएंगे कि क्यों ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। क्योंकि आप जब मिनिस्ट्री में खड़े होते तो ये सारी ताकतें आपके अगेंस्ट में खड़ी होती, और जब आप एक वॉरियर होकर, एक परमेश्वर के पास्टर, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल, प्रॉफिट होकर खड़े होते हैं, तो परमेश्वर के नाम से इन सारी ताकतों को हटाकर अपने सामने से फिर आप अपना रास्ता, परमेश्वर का रास्ता क्लियर करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर आपको इंटरसेशन के लिए तैयार करेगा, और कैसे मिशन फील्ड में जाना है उसके लिए तैयार करेगा। ये 2 चीज़ें आप लिख लें, इंटरसेशन और हाउ टू गो टू अ मिशन फील्ड। अब इंटरसेशन क्या है? जब आप लोगों के लिए इंटरसीड करेंगे, यानी कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे बड़े ही बोझ के साथ, जब आप लगातार परमेश्वर के लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, तो परमेश्वर आपको अलग अलग चीज़ें दिखाना शुरू करेगा। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो परमेश्वर क्या आपको दिखाएगा? जब आप अलग अलग लोगों के लिए प्रार्थनाएं करनी शुरू करेंगे तो परमेश्वर उन लोगों के लिए बोझ देके आपको अलग अलग चीज़ें दिखाएगा। आपके ड्रीम्स और विजन्स इंक्रीज हो जाएंगे। कई लोग सिर्फ ड्रीम्स और विजन्स के लिए प्रार्थना करते जा रहे हैं, और किसी व्यक्ति के लिए
बोझ उनके दिल में आता ही नहीं, क्योंकि प्यार नहीं है, बोझ कहाँ से आ जाएगा। जब प्यार होगा तब बोझ आएगा, और जब बोझ आएगा तो परमेश्वर अपने आप से ऐसी ऐसी चीज़ों को आपको दिखाना शुरू करेगा जिस वजह से आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति अंधकार से ज्योति की ओर आए। इंटरसेशन में बहुत सी मर्तबा आप शायद रो रो के, विलाप करके लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और आप उनको डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ते हुए देख नहीं सकते। इस वजह से आप रोएंगे और विलाप करेंगे कि परमेश्वर तू उनको बचा। क्या तरीका होगा कि वो लोग बच सकें, कौन सा मेथड अपनाना होगा, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी होगी, कौन से शब्द मैं उस भाई बहन से जाके बोलूं जिस वजह से वो बच जाए। और बहुत सी मर्तबा आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें इन्वायरमेंट में हो रही हैं लेकिन वो परमेश्वर के अनुसार नहीं है। उसके लिए परमेश्वर आपको बोझ देगा कि आप उस इन्वायरमेंट के लिए चेंज होने के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस चीज़ को बदल दे। बहुत सी मर्तबा आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति उनके घर में बार बार डेथ्स हुई जा रही हैं। 25 साल का व्यक्ति मर गया, 30 साल का व्यक्ति मर गया, 35 साल का व्यक्ति मर गया। ऐसी ऐसी चीज़ों को देखकर आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मेरे प्रियो माइंडेड, ये परेशानी आपको डिप्रेशन की ओर नहीं लेके जा रही है, लेकिन ये उसी समय पे परमेश्वर आपको बोझ देकर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर कर उसका उपाय परमेश्वर आपको बताएगा। क्यों किसी परिवार में बार बार कैंसर की वजह से लोग मरते जा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों में परमेश्वर आपको लेके जाएगा। और जब आप इस प्रार्थना को सीख जाएंगे, इस इंटरसेशन की प्रार्थना को सीख जाएंगे, तो आप इन्वायरमेंट को चेंज करने वाले बन जाएंगे। आप कुछ सीक्रेट्स, स्पिरिचुअल सीक्रेट्स को अनलॉक करने वाले हो जाएंगे ताकि परमेश्वर के नाम से आप उन लोगों को ब्लेस कर सकें। कुछ पिटफॉल्स मिनिस्ट्री में, कुछ पिटफॉल्स हैं। पिटफॉल्स होते हैं कि गड्ढे हैं, कुछ ऐसे गड्ढे हैं जहाँ पे आप मिनिस्ट्री में गिर सकते हैं। उन चीज़ों को आपको अगर मैं ना बताऊं तो वो अच्छी बात नहीं, क्योंकि आपको बताऊंगा तभी आप सावधान रह पाएंगे। पिटफॉल एक ऐसी जगह जो कि आपके लिए एक डेंजर जोन है, एक डेंजर जोन है जहां से आपको बिल्कुल दूर रहना है। एक बहुत ही थिन लाइन है एक फॉल्स प्रॉफिट में और एक ट्रू प्रॉफिट में। एक सच्चा परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता और एक सच्चा झूठा भविष्यवक्ता में एक बहुत छोटी सी थिन लाइन है। क्योंकि अगर आप रॉन्ग में पड़ जाएंगे तो आपका बहुत मुश्किल होगा उसके बीच में से निकलना, क्योंकि बड़ी वाहवाही हो रही होगी, बहुत लोग आपकी प्रशंसा कर रहे होंगे, सब चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन उस वक्त आप वापस आके एक ट्रू प्रोफेसी के रूप में एक अच्छे सच्चे परमेश्वर के दास होकर कार्य करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। एक प्रॉफिट का और एक विचक्राफ्ट का रेल्म में एक छोटा सा अंतर है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिस वजह से शायद आप सावधान रह सके। आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। ये बहुत आसान है कि एक प्रॉफिट एक विच डॉक्टर या एक विचक्राफ्ट करने वाला व्यक्ति बन जाए। कैसे होता है ये? जो विचक्राफ्ट है, आप जानते होंगे कि विचक्राफ्ट है क्या। विचक्राफ्ट है इट्स अ सिस्टम ऑफ डेमोनिक कंट्रोल। दुष्ट का, डेविल का जहाँ पे कंट्रोल होता है, वो एक रेल्म है, एक सिस्टम है जिसके द्वारा वो लोगों के जीवनों को, उनकी डेस्टिनीज को कंट्रोल करता। जिस हिसाब से आप क्या करते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए उसको गेन करने के लिए आप अलग अलग चीज़ों को अपनाते हैं। आपको जो चीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको अगर मनी चाहिए तो आप कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र रच के, कोई प्रोफेसी ऐसी करके, कोई ऐसी चीज़ बोल के उस व्यक्ति से पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे। सो इट इज़ नॉट अ प्रोफेसी, इट इज़ समथिंग एल्स। सो माइंडेड। ये इसका मतलब ये नहीं कि आप फुल टाइम एक विच डॉक्टर हैं। बहुत से लोग ये पार्ट टाइम इसको करते हैं कि एकदम से ख्याल आया और इस वजह से मैं इसके जीवन में ऐसी चीज़ बोल दूं जिस वजह से ये व्यक्ति
मेरे जीवन के लिए कुछ अच्छा कर दे, मेरे लिए कार खरीद दे, मेरे लिए घर खरीद दे, मेरे लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ खरीद के मेरे लिए को दे दे। कोई चीज़ की भी ज़रूरत है मेरे लिए, हो सकता है आपको वॉच की ज़रूरत है, अच्छी शर्ट की ज़रूरत है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ बोल के। मेन मकसद क्या है कि आप उसके द्वारा, उसके पैसे के द्वारा आप अपने लिए कुछ लेना चाहते हैं। फुल टाइम नहीं है ये, पार्ट टाइम है। जो फुल टाइम है वो लगातार ऐसी ही चीज़ों को, ऐसे ही उपाय, ऐसे ही प्लान्स बनाते रहते। ड्यूटरनॉमी 13 का 1 से 3 व्यवस्था विवरण। जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटरनॉमी। 13 का 1 से 3 हम पढ़ेंगे। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहो, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे ये जान ले कि ये मुझ से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखता है या नहीं। मेरे प्रियो, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल व्यवस्था विवरण में दे दिया गया कि कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाकर और फिर कुछ ऐसी बात फॉलो कर, उसके बाद जिन चमत्कार से आपको विश्वास हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि उसके बाद कुछ ऐसा करना चाह रहा, करवाना आपसे चाह रहा जो कि परमेश्वर की अनुसार नहीं है, परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं है। फिर दोबारा मैं बताना चाहता क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होनी ज़रूरी है। चिन्ह चमत्कार दिखाकर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ करवाना, स्वप्न, मुझे स्वप्न आया, ऐसी बातें बोलकर उसके बाद कोई ऐसी चीज़ करवाना जो कि वचन के अकॉर्डिंग नहीं है। आप क्या करेंगे कि क्योंकि चिन्ह और चमत्कार दिखा दिया, इस वजह से ये प्रॉफिट, ये परमेश्वर का दास सही है, ये कर आप जो बाद वाली चीज़ है उसको भी फॉलो कर जाएंगे और वहीं पे आप गलती करेंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको वहाँ पे कुछ सिखाना चाह रहा है कि आप कितने ज़्यादा फेथफुल हैं परमेश्वर के साथ और वर्ड के साथ। परमेश्वर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करवाएगा, ना आपसे करने से बोलेगा जो कि वर्ड के अकॉर्डिंग ना हो, वर्ड से बाहर हो। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के मुख के शब्द, परमेश्वर अपने मुख के शब्दों के बारे में ये कहता कि एक चिन्ह, एक बिंदु भी इस बाइबल में से अलग नहीं होगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन एक भी बिंदु इधर का उधर नहीं होगा। वो वचन से अलग कैसे चला जाएगा? वो नहीं जाएगा वचन के अलग। और बहुत सी मरतबा आपको ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ेगा कि आप कहेंगे कि ये व्यक्ति कुछ चीज़ें बोलता है और वो चीज़ें हो जाती हैं। मेरे प्रियो, एक ट्रू परमेश्वर के दास का यही एक क्वालिफिकेशन नहीं है। माइंड इट, सिर्फ यही एक क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई ऐसी चीज़ जिस वजह से कोई चीज़ हो गई हो, उसने बोला कि ऐसा होगा और वो चीज़ हो गई, इस वजह से आप उसको सच्चा भविष्यवक्ता कहकर मानना शुरू कर दें, सिर्फ यही क्वालिफिकेशन नहीं है। क्योंकि उसके बाद, जैसे मैंने पहले बताया, वो चीज़ें हो गई और उसके बाद वो क्या कहेगा? कुछ ऐसा जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि विजन्स और ड्रीम्स देखते हैं जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की बाइबल के अनुसार नहीं है। ऐसे वो ड्रीम्स और विजन्स को देखते हैं। जब एक भविष्यवक्ता अपने उस गिफ्ट को आउटसाइड द बाइबल यूज़ करे, मेरे प्रियो, वहाँ पे सावधान हो जाइए। कोई भी गिफ्ट, नॉट ओनली प्रोफेसी, बट कोई भी गिफ्ट
जब वो व्यक्ति आउटसाइड द बाइबल यूज करने की कोशिश करे, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं लेकिन अलग हिसाब से यूज करना शुरू हो जाए, तो आप प्रिय सावधान हो जाइए, क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की मर्जी से खिलाफ कोई ऐसी चीज करना चाह रहा, अपने गिफ्ट जो मिला हुआ उसको लेकर, ताकि आप लोग विश्वास कर सकें वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। कृपया आप सावधान हो जाइए। बहुत सी मर्तबा आप प्रार्थना करने हैं और आप चाहते हैं कि जो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है वो गिर जाए। मेरे प्रियो, गिराना या उठाना परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर तो चंगाई और रिहाई चाहता है। टू बी वेरी क्लियर, आप सिर्फ इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं जब प्रार्थना करूं तो वो सामने वाला व्यक्ति गिर जाए, जिस वजह से सभी लोग कहें ओह ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति है, परमेश्वर की बड़ी आत्मा से भरा हुआ है। पिटफॉल है, ये पिटफॉल है। बी वेरी वेरी केयरफुल। मेरे प्रियो, आपका मेन एम क्या है? मेन एम आपका सिर्फ ये होना चाहिए कि वो व्यक्ति की जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान हो, चाहे वो गिर के हो, चाहे उठ के हो, चाहे कांप के हो, चाहे जैसे मर्जी हो। मेन मकसद आपका ये नहीं कि वो गिर जाए और आपकी वाहवाही होए, लेकिन आपका मेन मकसद है कि उसको चंगाई और रिहाई परमेश्वर के नाम से मिल सके। बहुत सी मर्तबा कोई व्यक्ति कोई प्रोफेसी करता है और आप उस व्यक्ति के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलते। वंस अगेन, बहुत सी मर्तबा कोई व्यक्ति कोई प्रोफेसी कर दे और आप उस व्यक्ति, क्योंकि उसने प्रोफेसी करी है, इस वजह से उसके अनुसार चलना शुरू कर दें, लेकिन पवित्र आत्मा के अनुसार ना चले, गलत है। सावधान हो जाइए मेरे प्रियो। हमने पिटफॉल्स इन द मिनिस्ट्री, ये इसको हेडिंग दिया था। आप अगर ऐसी जगह पर चल रहे हैं जहां पे पवित्र आत्मा लीड नहीं कर रहा, तो आप सही जगह पर नहीं हैं, क्योंकि वहां पे आप पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने ही किसी फायदे के लिए उस कार्य को कर रहे हैं। आपको ये जानने की जरूरत है कि क्या उस समय पे वो व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति आप हैं, कि क्या आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि या अपने लिए कर रहे हैं, जानने की जरूरत है। क्योंकि उस समय पे कोई और स्पिरिट वहां से कार्य कर रही है, वहां पे परमेश्वर की आत्मा नहीं कार्य कर रही, क्योंकि ऑलरेडी आप एक विचक्राफ्ट टाइप की जगह में फॉल कर चुके हैं, जहां पे आपको आपका मकसद परमेश्वर की मर्जी पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी करनी नहीं लेकिन अपनी मर्जी को पूरा करवाना हो जाता है। ये पिटफॉल है। बहुत से मर्तबा लोग अपने गिफ्ट को इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों से पैसे डायरेक्टली ऐंठ सकें। मुझे परमेश्वर ने बोला है आप मेरे लिए ये काम करोगे, मुझे परमेश्वर ने बोला है मुझे $500 आप देंगे, मुझे परमेश्वर ने बोला है जितना भी आपका अकाउंट है उसको खाली कर दीजिए, आप मुझे दे दीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। मेरे प्रियो, ये तरीका नहीं है। दिस इज नॉट द राइट वे। आप मुझे ये दीजिए, परमेश्वर आपको जॉब देगा, नेगोशिएशंस। दिस इज नॉट द राइट वे। परमेश्वर का जो गिफ्ट है वो प्राइसलेस है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वो प्राइसलेस है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सेंत मेंत में मिला और सेंत मेंत में दे दो। अगर आप करना चाहते, अपने मिनिस्ट्री के लिए कुछ चाहते, तो आप यूं ज़रूर कर सकते हो कि हमारी मिनिस्ट्री में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। जिसके मन में परमेश्वर कुछ डाले, आप उस मिनिस्ट्री के लिए आप अपना धन, अपना पैसा या कोई भी चीज़ उसको दे सकते हैं। फिर मैं दोबारा बताना चाहूँगा, दो तरीके हैं। एक तरीका है आप मुझे पैसे दीजिए, परमेश्वर के नाम से मैं आपको ब्लेस करूँगा ताकि आपको जॉब लग जाए, आपके जीवन में ये हो जाए, आपके जीवन में वो हो जाए। दूसरा तरीका है हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए, कलीसिया की ये रिक्वायरमेंट है, परमेश्वर के दास की ये रिक्वायरमेंट है, और परमेश्वर के नाम से वो फुलफिल हो जाए। अगर आपके बीच में से किसी के मन में परमेश्वर डालता है तो आप उसको कर दें, परमेश्वर आपको आशीष दे।
कुछ प्रॉफिट लोग क्या कहते हैं कि मुझे $1000 दे दीजिए, इंडियन, उसमें कि 10,000 दे दीजिए, मैं आपकी शादी का अच्छा प्रबंध कर दूंगा। परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये तरीका परमेश्वर का नहीं है लाइफ पार्टनर फाइंड आउट करने के लिए। एक्ट्स, प्रेरितों के काम चैप्टर 16 और 17 में और भी कुछ ऐसी चीज़ों को आप पढ़ेंगे जहाँ पे प्रोफेटिक पिटफॉल्स, यानी कि किस हिसाब से हम उन गड्ढों में गिरते हैं, वो और अच्छी रीति से आपको बताया जाएगा। एक्ट्स चैप्टर 16 और 17। डिविनेशन, भावी कहने वाली आत्मा एक समय पे पौलुस ने एनकाउंटर करी। वो अपने मालिक को बहुतेरा धन कमाकर दे दिया करती थी, लेकिन वो जो सारी चीज़ें बताती थी वो परमेश्वर की ओर से नहीं थी। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस रेल्म है, बहुत ज़्यादा डेंजरस स्तर है, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो लोग ये सारे ट्रुथ को, आपकी ज़िंदगी के बारे में क्या हो रहा, ये सारी चीज़ों को बताना किसके द्वारा, सोर्स डेमोनिक है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा सोर्स नहीं है। और आप समझते कि पता नहीं ये कौन सा मुकाशवा हो गया। जब तक वो मुकाशवा पवित्र आत्मा की ओर से नहीं, तब तक आपने उसको लेना नहीं है, ग्रहण नहीं करना है। एक रेवलेशन होता है, एक डिविनेशन होता है। बहुत से लोग या प्रॉफिट्स, परमेश्वर के लोग कहकर बोलते हैं और वो डिविनेशन में काम कर रहे हैं, वो रेवलेशन में काम नहीं कर रहे। परमेश्वर के द्वारा जो मुकाशवा पवित्र आत्मा के द्वारा जो दिया गया, उसके द्वारा नहीं, लेकिन एक डिविनेशन के द्वारा कार्य करते जा रहे हैं, यानी कि भावी कहने वाली जैसे आत्मा है, उस रीति से वो काम लगातार करते जा रहे हैं। और बहुत सी मरतबा आप ये कहेंगे कि आप ऐसी चीज़ों को इनकाउंटर करेंगे कि वो प्रॉफिट ने बहुत सी ऐसी चीज़ें बोली जो कि हुई भी वैसे ही, और आप कहेंगे कि मैं इस कारण उस पर विश्वास करना शुरू हो गया। वो सारी चीज़ें परमेश्वर की ओर से हो सकता भी है और हो सकती नहीं भी है। आपको डिसर्न करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को डिसर्न करें। जब आप उन चीज़ों को आउटसाइड द विल ऑफ गॉड मांगना शुरू करें और वो देना शुरू करें, मेरे प्रियो प्लीज़ सावधान हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर अपनी मर्ज़ी के अनुसार ही सारी चीज़ों को आपको मुहैया करता रहता। उसके अलावा किसी चीज़ को मुहैया करने के लिए परमेश्वर राज़ी नहीं होगा। आपको पता है कि बहुत से डाकू लोग किसी देवी की पूजा करते हैं कि देवी उनकी हेल्प करे ताकि वो डाके डाल सकें। हेल्प तो मांगी है, लेकिन किस कार्य के लिए मांगी है? वो कार्य जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है। ऐसी चीज़ों में एंगेज होना और ऐसी चीज़ों के लिए प्रार्थनाएं करना या करवाना, ये सही नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपको उसी समय पे सतर्क होकर परमेश्वर के नाम से ये जानने की ज़रूरत है कि पवित्र आत्मा की ओर से क्या है। जो पवित्र आत्मा की ओर से होगा वही सही होगा। कुछ लोग, कुछ प्रॉफिट्स फास्टिंग एंड प्रेयर्स में भी जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातों को उन्होंने अपने सामने रखा होता है जो कि पवित्र आत्मा से, वर्ड ऑफ गॉड से मैच ही नहीं खाती। रख फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, एक बारी फिर से फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातों को, कुछ ऐसे पॉइंट्स उन्होंने परमेश्वर के आगे रखने की कोशिश करी है जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। हमने प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर के नाम से स्पिरिट ऑफ डिविनेशन हमारे चर्चिज में से, हमारे लोगों में से निकल जाए और केवल परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा जो मुकाशवा, जो रेवलेशंस दिए जाएं, सिर्फ वो ही कार्य करें। और ये स्पिरिट्स परमेश्वर की ट्रू प्रोफेटिक के अगेंस्ट लगातार कार्य कर रही हैं, क्योंकि जब एक व्यक्ति के लिए एक सही चुनाव करने की बारी आती तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर रह जाता है।
उनको पता नहीं लगता कि मैं किसकी बात सुनूं किसकी ना सुनूं, इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता। तो वो सच्चे एक परमेश्वर के दास, एक नबी के अगेंस्ट ये सारी स्पिरिट चल रही, जिस वजह से वो सही चीज़ दूसरे के जीवन में करने के लिए जो परमेश्वर ने बोली है वो व्यक्ति के जीवन में हो नहीं पाती। कई बारी इन चीज़ों को बहुत से लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको बताते रहते हैं जो कि आपको पसंद हो, आपको पसंद है वो चीज़ें, लगातार उन चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं। मेरे प्रियो, आपको याद होगा वो वचन जहाँ पे लगा कि कान में खुजली करने वाला वचन, जो कानों को अच्छा लगता है, ऐसे वचन को परमेश्वर ने क्या उसको ग्रहण करने के लिए कहा है या उसको दूर करने के लिए कहा है। अनदर थिंग, एक और खड्डा जो कि प्रोफेटिक या कि परमेश्वर की मिनिस्ट्री में है, वो है प्राइड। प्राइड यानी कि घमंड। आपको विजन्स और ड्रीम्स और खुदा की आवाज़, एंजल्स, ऐसी चीज़ें जब दिखनी शुरू हो जाएं तो आपके बीच में प्राइड आने की संभावना है। सावधान, सावधान। इस वजहों से आपने प्राउड फील करना नहीं शुरू करना। जब परमेश्वर आत्मा में अलग अलग जगह पे आपको लेके जा रहा, तो आपने प्राउड फील करना शुरू नहीं करना, क्योंकि जो प्राइड है, जो घमंड है, आपकी परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप को मेरे प्रियो बिल्कुल तोड़ देगा। परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्राइड कहीं भी जगह नहीं रखता। जब आपको परमेश्वर ऐसी चीज़ों को दिखाए, आसमानों में उठाए, विजन्स और ड्रीम्स आप देखें, कई बार आवाज़ सुनने कुछ चीज़ों की जो परमेश्वर ने दिखाई, तो आपके अंदर वो प्राइड आना नहीं शुरू हो जाना चाहिए। आपको पता है लूसीफर एक वक्त बहुत अच्छा फरिश्ता हुआ करता था, उसको प्राइड ने गिरा दिया, प्राइड ने गिरा दिया। याद रखें कि वो प्राइड हमारे जीवन में किसी भी स्तर पर जितना मर्जी हम परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होना शुरू हो जाएं, वो प्राइड हमारे जीवन में कभी भी नहीं आना चाहिए। आपके माइंड में केवल और केवल एक ही बात रहनी चाहिए कि ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है, जिस वजह से ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में होती जा रही हैं, मेरे जीवन के द्वारा होती जा रही हैं। बहुत सी मर्तबा लोग आपकी सहायता करेंगे कि लोग आपको सेलिब्रेट करें। मेरे प्रियो, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। लोग चाहेंगे आपकी जूते चप्पलें उठाकर आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहें, और उस वजह से वो कर तो दिया, और जब तक आपके जीवन में प्राइड नहीं आया तब तक तो ठीक था, लेकिन उस वजह से आपको क्या हो सकता है, आपके अंदर प्राइड आना शुरू हो सकता है, प्राइड आना शुरू हो सकता है, घमंड आना शुरू हो सकता है। इसलिए प्लीज आप सावधान हो जाइए। पहला राजा चैप्टर 22 में एक प्रॉफिट ने दूसरे प्रॉफिट को थप्पड़ जैसा मारा, क्योंकि एक प्रॉफिट ने ये सोचा कि मैं परमेश्वर के ज़्यादा क्लोज हूँ। इस रेफरेंस को देख लें और बाद में घर जाके ज़रूर पढ़ें, आप डिटेल में उसको पढ़ें। एक प्रॉफिट ने दूसरे प्रॉफिट के एक थप्पड़ जैसा मारा, क्योंकि कोई बात उसने कही और दूसरे ने उसके अनुसार नहीं कुछ और बात कही, और दोनों ये समझ रहे हैं कि मैं परमेश्वर के ज़्यादा क्लोज हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, जो ये कह रहा है वो सही नहीं है। आप कुछ भी हैं, आपको बनाने वाला केवल परमेश्वर है, कोई और नहीं है। सो लेट नॉट प्राइड एंटर यू। परमेश्वर चाहे तो एक छोटे से बच्चे को बहुत सी चीज़ें रिवील कर सकता है, माइंडेड, जिसकी बहुत ज़्यादा जीवन अभी परमेश्वर में शायद बीता भी नहीं, एज भी उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, और परमेश्वर बहुत सारी चीज़ें उसको रिवील करना शुरू कर सकता है। अब आपको एक डिफरेंस मैं बताना चाहूँगा जो कि एक प्रॉफिट में और एक आइडल में होता। इज़ेकियल 14 की 14, इज़ेकियल 14 की 14 प्लीज़।
वहाँ पे परमेश्वर बता रहे हैं कि लोगों के दिलों में आइडल्स हैं। तो हमारे जीवन में एज अ प्रॉफिट, एज अ मैन और वुमेन ऑफ गॉड, वी शुड नॉट हैव एनी आइडल। हमारे दिल में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें वो चीज़ नहीं बोलनी जो कि लोग हमसे बुलवाना चाह रहे हैं, बल्कि वो चीज़ बोलनी है जो कि परमेश्वर हमसे बुलवाना चाह रहा है। एक बारी फिर से बोलूँगा, हमने वो चीज़ को नहीं बोलना जो लोग सुनना चाहते हैं, कान की खुजली के लिए, उनको अच्छा लग रहा है, बहुत टाइट देंगे, ऑफरिंग देंगे। आपने वो करना है जो कि परमेश्वर चाहता कि आप करें। वही चीज़ें बोलनी है जो कि परमेश्वर चाहता कि आप बोलें। 14 में क्या लिखा है, 1 मिनट। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अयूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। ये पूरे चैप्टर को आप जब पढ़ेंगे तब जान पाएंगे कि ये कहानी कहाँ चल रही है। मैं 12 से दोबारा पढ़ूंगा, 12, 13 और 14। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अनरूपी आधार दूर करूं और उसके अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अयूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि जब ऐसी अवस्था आ जाए किसी देश पर जिन्होंने विश्वासघात किया है, तो अपने विश्वास के कारण ये इतने ज़्यादा धर्मी लोग जो हैं, ये कहें कि परमेश्वर तो इनको बचा ले, कहते वो अपने विश्वास से सिर्फ अपने आप को ही बचा पाएंगे, उस देश को नहीं बचा पाएंगे जिन्होंने विश्वासघात किया है। कितनी भी बार आप एक आइडल लेकर आप प्रोफेसी करेंगे तो आप रियल प्रोफेटिक अनॉइंटिंग को खो देंगे। बार बार आप लोगों के अनुसार बोलते रहेंगे तो जो परमेश्वर बोलना चाहता है वो आप सुन नहीं पाएंगे, और फाइनली वो चीज़ें बोल भी नहीं पाओगे। आप वीकर होते जाएंगे और यू विल नॉट बी एबल टू डिसर्न द माइंड ऑफ गॉड। हमने पहले क्लास में क्या सीखा कि एक परमेश्वर का दास, नबी, प्रॉफिट कौन होता है? वो होता है जो कि परमेश्वर के माइंड को पढ़कर उसके अंदर कौन सी चीज़ों है उसका बयान करना शुरू कर दे। लेकिन ऐसी चीज़ें कर करके ऐसे खड्डों में हम गिर जाते हैं जहाँ पे हम लगातार वीक होते जाते हैं। लोग नहीं देख रहे आपको कि आप वीक हो गए हो, लेकिन स्पिरिचुअली आप वीक हो चुके हो, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ था वो टूट चुका है। अब आप परमेश्वर के अनुसार जैसा परमेश्वर चाहता वैसी बातें नहीं कर रहे, अपने आप से कुछ बा कुछ बोलते जा रहे हैं। और क्योंकि अब हमें स्टेज पे खड़े होना है तो कुछ ना कुछ थ्रू एक्सपीरियंस, कुछ ना कुछ थ्रू इधर उधर से हम कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे और लोग बिलीव भी करते जाएंगे, क्योंकि किसी समय पे आप एक अच्छे खुदा के दास थे। माइंडेड, जो चीज़ें परमेश्वर के माइंड में नहीं, वो ही चीज़ों को आप लगातार ना बताते रहें। आप केवल वो चीज़ें ही बताते रहें ताकि आपकी प्रोफेटिक अनॉइंटिंग स्ट्रांग होती जाए। जो चीज़ें परमेश्वर के माइंड में हैं, जो चीज़ें परमेश्वर ने सोची हैं, जो परमेश्वर चाहता उन व्यक्तियों के जीवनों में हो जाएं। आपकी प्रोफेटिक अनॉइंटिंग को लोग ना कंट्रोल कर पाएँ, पवित्र आत्मा कंट्रोल करे, खुदा कंट्रोल करे। आपकी उस अनॉइंटिंग को कंट्रोल करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ना भाई, ना बहन, ना कोई और दुनिया का व्यक्ति, लेकिन आपकी उस अनॉइंटिंग को कंट्रोल करने वाला केवल और केवल होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा और परमेश्वर ही होने चाहिए। एक समय पे खुदा के दास जिनके साथ मैंने ये ट्रेनिंग करी कहते कि बहुत मुझे लगा कि मैं फेसबुक पे लगातार प्रोफेसीज करनी शुरू करूं, बहुत ज़्यादा फेम मिलेगा, नेम मिलेगा, ये सारी चीज़ें होंगी
और एक आवाज़ ये भी आ रही थी कि यहाँ परमेश्वर के ज़्यादा लोग शायद ब्लेस हो पाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब मैं फेसबुक पे प्रोफेसी करता था, परमेश्वर का दास कहता कि तब लोग मुझसे वो चीज़ें प्रोफेसी करवाना चाहते थे जो वो चाहते हैं, और लगातार ऐसी चीज़ें करवाना चाहते थे। तो इस वजह से मैं अच्छी रीति से परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उसके अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा था। लेकिन परमेश्वर, खुदा का शुक्र है कि परमेश्वर मुझको बहुत ज़्यादा प्यार करता था। परमेश्वर ने कहा स्टॉप इट इमीडिएटली, फेसबुक को स्टॉप कर दो, डू नॉट प्रोफेसी ऑन द फेसबुक। और वहीं पे परमेश्वर ने मुझे स्टॉप कर दिया, और स्टॉप करने के बाद मैंने वो कार्य दोबारा उस रीति से फेसबुक पे या मीडिया पे मैंने प्रोफेसीज को बंद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम इतना ही सीखेंगे। पिटफॉल्स में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको नोट करना ज़रूरी है, जिसके अनुसार आप जान पाएंगे कि आप परमेश्वर के सही दास किस प्रकार से बन सकते हैं, कौन सी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, बी केयरफुल रहना है, ताकि आप परमेश्वर की आवाज़ को ही सुन सकें, लोगों की नहीं, दुष्ट की नहीं, किसी और की नहीं, लेकिन केवल और केवल परमेश्वर और उसकी पवित्र आत्मा की आवाज़ सुन के हम निरंतर परमेश्वर के अनुसार वो बनते जाएंगे जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदावन मेरे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करता मेरे पिता परमेश्वर। आज मेजर लेसन जो हमने सीखा, पिटफॉल्स इन द मिनिस्ट्री, यानी कि खड्डे, कौन से ऐसे खड्डे हैं जिस वजह से एक प्रॉफिट, एक तेरा दास, एक तेरा कार्य करने वाला व्यक्ति गिर जाता मेरे पिता परमेश्वर खुदावन। इन चीज़ों में खुदावन हमें केयरफुल रहने के लिए मेरे पिता परमेश्वर खुदावन तू मदद और सहायता कर खुदावन। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खुदावन जो हम वचन के खिलाफ करें, परमेश्वर के खिलाफ करें। हर एक चीज़ में मेरे पिता परमेश्वर खुदावन तेरा बड़ा कार्य होते जाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन जैसा तू चाहता वैसे लोग ब्लेस हों, और जैसा तू चाहता वैसे ही हम कार्य कर सके मेरे पिता परमेश्वर खुदावन। हमारे को चलाने वाला कोई और नहीं, लेकिन केवल और केवल तेरी पवित्र आत्मा, और तू ही हो मेरे पिता परमेश्वर खुदावन। दया कर, रहम कर खुदावन। सुनने वालों को सबको ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि एक एक बात को अपने दिल में उतार कर उसके ही अनुसार निरंतर चलते जाएं। सारी आदर और महिमा तुझे यीशु के नाम से।